था जाओ जाकर के करबला का मुआयना करके आना, करबला को देख करके आना, करबला के हालात कैसे हैं, करबला का माहौल कैसा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली करबला की तरफ गए और जाकर के देखा करबला का मुआयना कर रहे हैं, करबला के हालात का जायजा ले रहे हैं, करबला को देख रहे हैं। तारीख बताती है जब आप वहां से चलने लगे, अल्लाह अकबर, आपकी निगाहों ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है। अल्लाह अकबर। करबला की जमीन को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर ने कहा था बूढ़ी माई कौन हो, कहां से आई हो, कहां की रहने वाली हो। और जवानों सुनो ये दास्तान, तारीख बताती है कोई जवाब ना मिला। अली अकबर जब खैमे हुसैन में आए, अली अकबर से कहा मेरे हुसैन ने बताओ क्या हालात हैं, बताओ मुआयना करके आए हो। तारीख बताती है हजरत अली अकबर ने कहा था बाबा मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने देखा जब मैं वापस आ रहा था एक बूढ़ी माई थी जो अपने दुपट्टे से न जाने कहां की रहने वाली थी, अतराफो जवानीब की रहने वाली थी, कुर्बो जवार की रहने वाली थी, अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। इतना सुनना था मेरे हुसैन ने कहा था शहजादे जिसको तू अजनबी समझ रहा है, जिसको तू कुर्बो जवार का बता रहा है, जिसको तू अतराफो जवानीब का बता रहा है, याद रख वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि वो खातून मेरी माँ तेरी दादी सैयदा फातिमा तुस ज़हरा थी। अल्लाह अकबर। जानता है अली अकबर किस लिए करबला के मैदान में आई थी, इसलिए करबला के मैदान में आई थी। वो जानती है जब मेरा बेटा हुसैन घोड़े से नीचे आएगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे बदन पे, मेरे बेटे के बदन पे जमीन की तरफ से कोई कंकर लग जाए। अल्लाह अकबर। जमीन किसी तकलीफ का बाइस बन जाए। अल्लाह अकबर। यार देखो तो सही, माएँ कब्रों में भी तड़पा करती हैं, माएँ बेचैन रहा करती हैं। जवानों माएँ कितना प्यार करती हैं अपने बच्चों से, माएँ कितनी मोहब्बत किया करती हैं अपने बच्चों से। ये है दास्तान करबला, ये है तारीख करबला। आओ जरा सी बात को और आगे बढ़ाता हुआ चलूं। एक ऐसी सुबह भी नमूदार होती है, अचानक एक बच्ची खैमे हुसैन की तरफ आती है। उम्र है तकरीबन 7 साल। तवज्जो है, तवज्जो है। कितनी उम्र है, कितनी उम्र है जी, कितनी उम्र है? 7 साल की बच्ची है। खैमों में आ गई टहलते टहलते अचानक, और उस खैमे में आई जिस खैमे में सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी। हाँ, आवाज अगर मेरी पहुंच रही है कौम की शहजादियों तक तो इस्लाम की शहजादियों आपके लिए यह काबिल गौर जुमला है। करबला के मैदान में भी अपने अपने खैमों में कुरान की तिलावत हो रही थी। सुभान अल्लाह। क्या हो रही थी? जोर से बोलें और जोर से बोलें। कुरान की तिलावत हो रही थी। अल्लाह अकबर। एक जरा सी बच्ची चल करके आती है और जैसे ही बच्ची चल करके आई वो सैयदा ज़ैनब के खेमे में आ गई। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो बच्ची करीब आई सैयदा ज़ैनब ने कहा था कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो? उस बच्ची ने कहा था माई वो जो सामने खेमा नजर आ रहा है मैं उस खेमे से निकल करके आई हूँ। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब ने कहा था अच्छा फिर तो तुम हमारी मेहमान हो इसलिए कि दूसरे खैमे से चल करके आई हो। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटे तुम आज हमारे खैमे में मेहमान बन करके आई हो, मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारे घर में कुछ खाने के लिए सामान मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। हम तेरी मेहमान नवाजी करें भी तो कैसे करें? तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब अभी इतना कह ही रही थी कि हजरत सकीना गुजर के जाती हैं, और जैसे ही हजरत सकीना गुजर के जाती हैं हजरत ज़ैनब ने, सैयदा ज़ैनब ने देखा कि सकीना गुजर के जा रही है और सकीना के कानों में 2-2 बालियां हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कितनी बालियां हैं? 2-2 बालियां हैं। तवज्जो आपकी है, 2-2 बालियां हैं। सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था बेटी ये जो तुम्हारे कानों में 2-2 बालियां हैं ना इसमें से एक-एक बाली निकाल करके दो। कहा फूफी जान किस लिए निकाली जाए? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी ये देखो बच्ची हमारे खेमे में आई है, हमारे खेमे में मेहमान बन करके आई है और हमारी तारीख रही है
हमारे घर में कोई जब मेहमान बन करके आता है हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाया करते हैं, हम उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना ने अपने कानों से बालियां निकाली और बालियां निकालने के बाद अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के हाथ में रख दी। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब ने वो बालियां निकालने के बाद सैयदा सकीना से लेने के बाद उस बच्ची के कानों में डाला और डालने के बाद कहा था बेटी अब चली जाओ। अल्लाह अकबर। जब वो बच्ची चलने लगी तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी अगर कभी मौका मिले ना तो हमारे आबाई वतन मदीना शरीफ आ जाना, मदीना शरीफ आ जाना। हम दिखाएंगे कैसी मेहमान नवाजी करते हैं, हम बताएंगे कैसी मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कुछ सुना कुछ ना सुना, दौड़ती हुई अपने खेमे की तरफ जा रही है। जानते हो वो बच्ची किसकी थी? हजरत हुर की बच्ची थी। मगर हजरत हुर अभी हुसैन की तरफ नहीं आए थे, एक कबीले के सरदार थे, वो अपने कबीले में थे। और जैसे ही ये बच्ची गुजर के जा रही थी अचानक हजरत हुर की नजर बच्ची पे पड़ी। करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा था बेटी जब इधर से गई थी कानों में बालियां नहीं थी, उधर से आई है कानों में बालियां लेकर के आई है, बता तो सही ये बालियां कहां से लेकर के आई है? बच्ची ने रुदाद पेश की बाबा मैं गई थी फुला खेमे में, वो जो सामने खेमा नजर आता है उस खेमे के अंदर गई थी। एक बूढ़ी माई जिसके बाल भी सफेद थे कुरान की तिलावत कर रही थी, उन्होंने ये बालियां मेरे कानों में डाली हैं। और चलते चलते उन्होंने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा था बेटी कभी वक्त मिले तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम दिखाएंगे कैसी मेहमान नवाजी किया करते हैं। इतना सुनना था हजरत हुर की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। तारीख बताती है हजरत हुर ने कहा था बेटी तू जानती है वो खेमा किसका है? कहा ना 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 बाबा मैं नहीं जानती कि खेमा किसका है। कहा तुझे मालूम है खेमा किसका है? कहा नहीं बाबा मुझे मालूम नहीं खेमा किसका है। अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने कहा था बेटी ये खेमा जो आज इस नौयत पर है तेरे बाप की बदौलत है, अगर तेरे बाप ने रास्ता नहीं रोका होता तो आज ये खेमा इस कगार पे नहीं होता, आज ये खेमा इस नौयत पर नहीं होता। मैं चाहता हूँ जाकर के आका हुसैन से माफी मांगूं, मैं चाहता हूँ आका हुसैन की बारगाह में जिक्र उजारी करूं, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। इतना कहना था हजरत हुर ने जब इतना कहा तारीख बताती है वो बच्ची पुकार करके कहने लगी बाबा अब हिम्मत को जुटाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जो हमें बालियां पहना सकते हैं जाओ, जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये सैयदा ज़हरा के लालों का काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने खानवादे रसूल, जिक्रे शुहदाए करबला। हाँ जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये अली के बेटों का काम होगा। कहाँ बैठे हैं आप? आका हुसैन की महफिल में बैठे हैं तो जी लगा के कह दें या हुसैन या हुसैन। आ गया वो वक्त हजरत हुर इमाम आली मकाम के कदमों में आने के बाद कहा था हुजूर माफ फरमा दें। कहा कौन? कहा मेरा नाम हुर है और हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आप क्या समझ रहे हैं? हाथ का इशारा इधर होगा तो इधर ही के लोग बोलेंगे, अमा मियां चेहरा तो आपकी तरफ है। हुर का माना क्या होता है? आजाद। कहा कौन? कहा हुर। इमाम हुसैन ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज अली का बेटा तुम्हें जहन्नम से आजाद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अली का बेटा जहन्नम से आजाद करता है, जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाह अकबर। यही जमाने ने देखा, तारीख बताती है हुसैन ने कहा जाओ तुमको माफ किया, अपने परिवार में चले जाओ, अपने बच्चों में चले जाओ, अपने ऐसो अकरबा में चले जाओ, लेकिन हजरत हुर हैं वहां से जाने का नाम नहीं लेते। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हजरत हुर ने कहा था हुसैन इसलिए आपकी तरफ नहीं आया कि बच्चे मिल जाएं, इसलिए आपकी तरफ नहीं आया कि बीवी मिल जाए, इसलिए
इसलिए आपकी तरफ नहीं आया कि अपना आइसो अकरबा मिल जाए, इसलिए आपकी तरफ नहीं आया कि परिवार मिल जाए। कहा किस लिए आए हो? कहा बस आपके कदमों पे अपनी जान को निछावर करने के लिए आया हूं, अपनी जान को निछावर करने के लिए आया हूं। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत हुर ने कहा था हुसैन रन में जाने की इजाजत दो, रन में जाने की इजाजत दो, रन में जाने की इजाजत दो। हुसैन ने बारहा कहा जाओ अपने परिवार में चले जाओ, कहा नहीं जाएंगे, कहा चले जाओ, कहा नहीं जाएंगे। हुसैन आपके कदमों पे जान को निछावर करना चाहता हूं, ये खुदारा मौका मुझसे ना छीने। तारीख बताती है फिर हुसैन ने तैयार करने के बाद हजरत हुर को सवार किया और जैसे ही सवार किया हुसैन का सवार करदा ये सिपाही जब निकल करके गया खैमा हुसैन से मैदान कारजार की तरफ, अमर बिन साद ने देखा अच्छा अभी तक तो हमारी पार्टी में था मगर अब पार्टी बदल करके आ रहा है। अपने सिपाहियों से कहा इसको ऐसा मजा सिखाओ, इसको पता चलना चाहिए बेवफाई का मतलब क्या होता है, बेवफाई का सिला क्या होता है। तारीख बताती है अमर बिन साद को मालूम था कि हुर कितने बंदों से लड़ सकता था, शब्बीर भाई कितने बंदों से लड़ सकता था। हुर उससे डबल करके अमर बिन साद ने हुर के मुकाबिल में भेजा, मगर खुदा की कसम ये आज हुसैन का भेजा हुआ है। जोर से जोर से जोर से ये आज हुसैन का भेजा हुआ है, आज खुद नहीं गया है, हुसैन का भेजा हुआ है। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत हुर की जब तलवार चली थी मैदान कारजार में जितने बंदों को ये मार सकते थे उससे डबल भेजे थे अमर बिन साद ने, मगर जब हुर की तलवार चली थी, तलवार क्या चली थी, खुदा का गज़ब बन के टूट रही थी। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है हजरत हुर ने तलवार को चलाया, इस अंदाज में चलाया, हुर की तलवार चल रही थी और यजीदियों की गर्दनें कलम हो रही थी। हुर की तलवार चल रही थी, यजीदी गाजर और मूली की तरह काटे जा रहे थे। तारीख बताती है हजरत हुर ने जब सबको मार गिराया, अमर बिन साद कहने लगा हुर आज तुझे हो क्या गया, तू तो इनसे कम से लड़ा करता था, आज तूने डबल को मार गिराया, आज तुझे क्या हो गया। हजरत हुर ने जवाब दिया था, दुनिया वालों सुनो तवज्जो के साथ, हजरत हुर ने जवाब दिया था ए अमर बिन साद आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था मगर आज से मैं हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा हूं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा जी लगा के और मुस्कुरा के और लहरा के और जी लगा के या हुसैन, या हुसैन। अल्लाहू अकबर। क्या जवाब दिया हुर ने? अमर बिन साद आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था मगर आज से मैं हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा। अल्लाहू अकबर। आज से मैं हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा। जवानों ये है करबला। करबला बहादुरी का नाम है, बुज़दिली का नाम नहीं। करबला बहादुरी का नाम है, बुज़दिली का नाम नहीं। तवज्जो, ये ना समझना कि करबला में ये हुआ था वो हुआ था और बंदा रोने लगे। हाँ जो हालात थे, अगर गमे हुसैन में आंसू निकले तो सुभान अल्लाह, मगर उनको भी तुम कमजोरी मत समझना, वो आंसू भी बहादुरी की अलामत होंगे। हाँ बहादुरी की अलामत होंगे। हजरत हुर ने यजीदियों को इस अंदाज में मारा, इस अंदाज में तलवार चलाई, कोहराम मचा के रख दिया, कोहराम मचा के रख दिया। अब आओ पलट करके उसी तरफ हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर, याद है, याद है जी, यहीं से चले थे ना, जहां से जाएंगे वहीं आएंगे। मुरादाबाद से रामपुर से आए हैं तो वहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। आप कारी साहब कबला, आप अपने घर से आए हैं तो कहां जाएंगे, और दूसरे के घर में अगर चले गए तो चोर समझ के मारे जाओगे। याद रखिएगा, जहां से बंदा आया है वहीं जाएगा। हाँ मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिला दिए जाओ। हाँ तवज्जो को करीब कर लें। हबीब इब्ने मुजाहिर, जब मेरे और आपके पैगंबर के नवासे ने, हजरत इमाम हुसैन ने
निकलने के बाद अपने खेमे से चलने का इरादा किया मैदान कारजार की तरफ, तो हजरते हबीब इब्ने मुजाहिर, हजरते हबीब इब्ने मुजाहिर आ गए, कदमों को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहने लगे कहां चले हो? कहा यार ये जो आए हैं ना ये सब हुसैन के खून के प्यासे हैं, हुसैन चला जाएगा सब बच जाएंगे। हबीब इब्ने मुजाहिर की मोहब्बत देखो। हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था हुसैन हम जो करबला में आए हैं ना बचने के लिए नहीं बल्कि आपके नाम पे कुर्बान होने आए हैं। सुभान अल्लाह अकबर। आपके नाम पे, ऊंचा बोले, आपके नाम पे कुर्बान होने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। आपके नाम पे कुर्बान होने आए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया हबीब इब्ने मुजाहिर तुम जाओ मुझको जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे। कहा जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे। हुसैन ये बूढ़ा बज़ाहिर हो चुका है मगर दिल जवान है। मैदान कारजार में आप नहीं पहले हबीब इब्ने मुजाहिर जाएगा। कौन जाएगा? हबीब इब्ने मुजाहिर जाएगा। कौन जाएगा? हबीब इब्ने मुजाहिर जाएगा। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुजाहिर ने मन्नतें समाजे थे कि अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मुजाहिर कहने लगे हुजूर पहले मैं करबला के मैदान में जाऊंगा, पहले मैं मैदान कारजार की तरफ जाऊंगा, मुझे इजाजत अता फरमाएं। तारीख बताती है हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने इजाजत मांगी, इमाम हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। 80 साल के बूढ़े यार को इमाम हुसैन ने तैयार किया और तैयार करने के बाद जैसे ही घोड़े पे सवार करना चाहा और ये ख्वाहिश भी थी हबीब इब्ने मुजाहिर की, कहा था हुजूर बस एक एहसान मुझ पे कर दें, अपने मुबारक हाथों से मुझे सवारी पे सवार कर दें, अपने मुकद्दस हाथों से मुझे सवारी पे सवार कर दें। हबीब इब्ने मुजाहिर को अपने हाथों से सवार जब करना चाहा आका हुसैन ने, तारीख बताती है हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था हुजूर एक और ख्वाहिश है, एक और तमन्ना है, यार बताओ क्या ख्वाहिश है? तारीख बताती है हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था हुजूर जरा सा कदम को पीछे हटाएं। हुसैन ने कदम को पीछे हटाया। हबीब इब्ने मुजाहिर ने मिट्टी को उठाया, अपने लबों से लगाया और अपने सर पे डाल लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। इमाम हुसैन ने कदम को हटाया, हबीब इब्ने मुजाहिर ने मिट्टी को उठाया, लबों से लगाया और अपने सर पे डाल लिया। तवज्जो है, सर पे डाल लिया। कहा था अब अपने यार को इजाजत दो। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुजाहिर को सवार किया और सवार करने के बाद जब मैदान कारजार की तरफ भेजा था, ये 80 साल का बूढ़ा हाथ में तलवार लेने के बाद जब मैदान कारजार की तरफ जा रहा था तो अम्र बिन साद के तमाम तर साथियों ने कहा था हुसैन की तरफ से वो देखो बूढ़ा आ रहा है। अल्लाह अकबर। क्या कोई जवान नहीं है? उम्र देखो इसकी, ये भला हमसे क्या जंग करेगा, ये भला हमारे मुकाबिल में क्या आएगा। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुजाहिर जा रहे हैं, मैदान कारजार की तरफ जा रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। कहा था हमारी तरफ से हुर पार्टी बदल लिया है, हुसैन की तरफ चला गया है, तो हम भी ऐसा करते हैं। ये बूढ़ा है, उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, इसको पानी का लालच देंगे, 3 दिन का प्यासा है ये, इसको पानी का सहारा देंगे, इसकी हिम्मत टूट जाएगी, हिम्मत जवाब दे देगी और फिर इसको अपनी पार्टी में कर लेंगे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हजरत हुर को अपनी हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को अपनी पार्टी में करने के लिए नाज़ेबा ज़हनी तौर पे वो अजीब अजीब तरह की बातें इस्तेमाल करते रहे। कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पे यही कहा हैरत ज़दा है हम आप पे कि बूढ़े को देख कर के मुकाबिल में नहीं जा रहे हो, किस लिए नहीं जा रहे हो? कहा था ये 80 साल का बूढ़ा हमारे मुकाबिल में क्या ठहरेगा। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है जब मुकाबिल में आपके आने लगे ना लोग, उसी बूढ़े ने 70 साल के बूढ़े ने या 75 साल के बूढ़े ने, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है 40 से ज़ायद यजीदियों को फिन्नार कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 से ज़ायद यजीदियों को फिन्नार कर दिया।
और जब ये मंजर देखा अम्र बिन साद ने कहा इसको कैसे रोका जाए, किस अंदाज में इसको रोका जाए। अल्लाह अकबर। एक बंदा आगे बढ़ा और अपने कटोरे में पानी लेने के बाद हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरफ इशारा किया, तुम्हें प्यास लगी होगी पानी पी लो। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने तलवार को अंदर किया। वो अम्र बिन साद से कहने लगा, देखा मैं पहले ही कह रहा था ना कि पानी से मना लेंगे, हमने पहले ही कहा था ना कि पानी दिखाएंगे बूढ़ा मान जाएगा, प्यास लगी है बूढ़े को। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने इशारा किया, वो पानी का कटोरा लेकर के सामने आया और जैसे ही करीब आया, करीब जैसे ही वो पानी का कटोरा लेकर के आया, तारीख बताती है ऐसी ठोकर का इस्तेमाल किया, वो पानी का कटोरा उसी की तरफ जाकर के लगा, उसी के चेहरे पे जाकर के लगा। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था, तू क्या समझता है कि तू हमें पानी से खरीद लेगा? याद रखिए तेरी गलत फहमी है, हमने 3 दिन से पानी ना पिया और तू समझता है कि पानी हमारे लिए ज्यादा है। ना, हमें हुसैन का इश्क ज्यादा है, हमें हुसैन की मोहब्बत ज्यादा है, हमें हुसैन का प्यार ज्यादा है। तारीख बताती है फिर अचानक से किसी जालिम ने वार किया और एक वार ऐसा किया कि तीर आपके सीने में आकर के लगा, आपके दिल पे आकर के लगा, फिर वार पे वार होते रहे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है इस अंदाज में वार होते रहे कि हबीब इब्ने मुज़ाहिर घोड़े से नीचे आ गए और जैसे ही घोड़े से नीचे आए हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने पुकारा था, वो आका हुसैन आकर के मुझे संभालें। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है इमाम हुसैन ने जब देखा और देखने के बाद हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरफ जोड़े हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें, हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरफ जोड़े हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरफ दौड़ रहे हैं, आका हुसैन जा रहे हैं। कहा था यार बताओ तो कहाँ है, यार बता तो कहाँ है, यार बता तो कहाँ है, यार बता तो कहाँ है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था, मैं वही हूँ जहाँ सैयदा फातिमा अपनी चादर से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है सैयदा फातिमा जहाँ अपनी चादर से करबला को साफ कर रही थी, मैं उसी जगह पर हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही पैगंबर इस्लाम का नवासा अपने यार के पास गया, अल्लाह अकबर, वक्त नज़ा है, इंतकाल का वक्त करीब है, शहादत का वक्त करीब है। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था, हुसैन 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 जरा अपने कदम को पीछे हटाओ, अपने कदम को पीछे हटाओ, याद करो अपने कदम को पीछे हटाओ। जैसे ही हुसैन ने कदम को पीछे हटाया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने मिट्टी को उठाया, अपने लबों से लगाया, अपने सर पे डाल लिया। अल्लाह अकबर। ये है यार इश्क, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं। तारीख बताती है हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था, हुसैन एक छोटी सी ख्वाहिश है, बस एक तमन्ना है। कहा था यार बता क्या तमन्ना है, तेरी हर तमन्ना को पूरा किया जाएगा। कहा मेरी तमन्ना ये है, मैं जब तक आपके आगोश मोहब्बत में रहूं मेरी आंखों पे हाथ मत रखना। हुसैन ने हाथ रखना चाहा था, हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने मना कर दिया। अल्लाह अकबर। यार देखे तो सही, अगर किसी का इंतकाल होता है, किसी को घर नसीब नहीं होता, किसी का इंतकाल होता है, किसी को बाप नसीब नहीं होता, किसी को माँ नसीब नहीं होती, किसी को अपने नसीब नहीं होते, मगर कुर्बान हबीब इब्ने मुज़ाहिर की शान पर, हबीब इब्ने मुज़ाहिर की ज़ात पर, अब जब दुनिया से जा रहे हैं तो गोद इमाम हुसैन की है और सर हबीब इब्ने मुज़ाहिर का है। अल्लाह अकबर। सर हबीब इब्ने मुज़ाहिर का है जब दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा होता है यार, ऐसी होती है यारी। अब और आगे बढ़ें, तैयार हैं? तैयार हैं? पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे या हुसैन, और जी लगा के कह दे या हुसैन। अल्लाह अकबर। शहादतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं बयान भी नहीं कर सकता और पूरी रात आप सुन भी नहीं सकते। हाँ सच्ची बात है, बहुत ज्यादा शहादतें। बस इतना समझे कि शहादतों पे शहादतें होती रही। एक वक्त वो भी आया, हजरत अली अकबर आए अपनी बाबा की बारगाह में, और जैसे ही अपने बाबा की बारगाह में आए, इमाम आली मकाम अपने खैमे में बैठे हुए हैं। दस्तार इमाम हसन की है, तलवार मौला अली की है। जरा कह दें सुभान अल्लाह। तलवार मौला अली की है। आए हजरत अली अकबर और आने के बाद कहने लगे, बाबा रन में जाने की इजाजत अता फरमाएं, रन में जाने की इजाजत दें।
हजरत अली अकबर ने जब इजाज़त मांगी होगी, एक लम्हे के लिए सोचें, जवान बेटा अगर जंग में जाने के लिए कहे तो बूढ़े बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी बूढ़े बाप के दिल पे। एक लम्हे के लिए सोचिए। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, हबीब इब्ने मुजाहिर की रुदाद मैंने निगाहों के सामने रखी। यार शहीद हो गया हुसैन का, मगर अब बेटा आया है। कहा था बाबा करबला में जाने की इजाजत अता फरमाएं, करबला में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। पहले तो इमाम अली मकाम ने इजाजत से मना कर दिया, कहा था नहीं करबला में नहीं जाओ, मैं जाऊंगा, मेरे खून के प्यासे हैं ये लोग, तुम नहीं जाओगे। हजरत अली अकबर बज़िद हुए। बातें बहुत सारी हैं, बस मैं शहादत बयान करके गुजर जाना चाहता हूं। अली अकबर बज़िद हुए, आका हुसैन ने इजाजत अता फरमाई, सर पे अपने हाथ से अमामा रखा, हाथ में मौला अली की तलवार दी, घोड़े पे सवार किया, रन में जाने की इजाजत दी। हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार होने के बाद जैसे ही मैदान कारजार में पहुंचे, तारीख बताती है हजरत अली अकबर की सवारी गई थी। अम्र बिन साद के सिपाहियों ने कहा था, अम्र बिन साद हम इससे नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों नहीं लड़ोगे? कहा हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं, मगर हुसैन के नाना से नहीं लड़ सकते। ऊंचा बोलें। जाने वाले कौन थे? हजरत अली अकबर। सिपाहियों ने क्या कहा अम्र बिन साद से? हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं, मगर हुसैन के नाना से, हुसैन के नाना से, हुसैन के नाना से नहीं लड़ सकते। अम्र बिन साद ने कहा था दीवानों, ये हुसैन का नाना नहीं है, ये हुसैन का बड़ा बेटा अली अकबर है। आपका चेहरा पैगंबर इस्लाम के चेहरे से मिलता था। पैगंबर इस्लाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब इमाम हुसैन को अपने नाना की याद आती थी तो नाना के गम में आंसू बहाया करते थे। अल्लाहू अकबर। इस कदर आंसू बहाया करते थे, बेतहाशा रोया करते थे। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ़ लाए और ख्वाब में तशरीफ़ लाने के बाद पूछा, बेटे बता तो सही के रोने की वजह क्या है, किस लिए इतना अश्कबार हुआ करता है, किस लिए इतना रोया करता है। इमाम हुसैन ने कहा था नाना जब से तुम गए हो तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद बहुत आती है। नाना तुम्हारी याद में रोया करता हूँ, तुम्हारी याद में दिल गमगीन हो जाया करता है, तुम्हारी याद में आंखें अश्कबार हो जाया करती हैं। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे शहजादे इस दर्द की कोई दवा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह दवा है। हाँ नाना जान दवा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि वो कोई एक बेटा ऐसा मुझे अता कर दे कि जिसको देखने के बाद मुझे आपकी याद आ जाए। अल्लाहू अकबर। एक बेटी ऐसी अता कर दे कि जिसको देखने के बाद मुझे अपनी माँ फातिमा की याद आ जाए। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है इमाम हुसैन के घर में जब बच्चे की विलादत हुई, अली अकबर दुनिया में तशरीफ लाए, अली अकबर की विलादत हुई, अली अकबर पैदा हुए। आपके घरों में भी बच्चा पैदा होता है, महल्ले की औरतें देखने के लिए आती हैं, अतराफो जवानिब की औरतें देखने के लिए आती हैं। तारीख बताती है जब आपके महल्ले में आती हैं औरतें, आपके घर में आने के बाद कोई कहती है चेहरा मामू पे गया है, कोई कहती है चेहरा खालू पे गया है, कोई कहती है चेहरा फूफा पे गया है, कोई कहती है चेहरा अब्बा पे गया है, कोई कहती है चेहरा चाचा पे गया है। ये हमारे घरों की रुदाद है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? अल्लाहू अकबर। जब हुसैन के घर में बच्चा पैदा हुआ, हुसैन के घर में अली अकबर पैदा हुए, महल्ले की औरतें आईं, अली अकबर के घर में आकर के देखा बच्चे को, खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। और बच्चे को देखने के बाद जब अली अकबर को देखने के बाद हुसैन के घर में से निकल कर के जा रही थी औरतें, तब आका हुसैन ने रास्ते में रोक कर के कहा था खवातीन जरा इधर तो आओ, मुझे बताओ तो सही तुम मेरे बेटे को देख कर के आई हो, मुझे बताओ कि मेरा बेटा किस पे गया है, मेरा बेटा किस पे गया है, मेरा बेटा किस पे गया है। जानते हो उन औरतों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हुसैन जब पहली मर्तबा देखा, जब पहली मर्तबा देखा तो
अली लग रहा था, और जब दूसरी मर्तबा देखा तो मोहम्मद मुस्तफा लग रहा था। अल्लाह। इसलिए जब मैदान कारजार में पहुंचे, इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर, कौन? जोर से बोलिए कौन, जोर से बोले कौन? अली अकबर जब मैदान कारजार में पहुंचे तो अम्र बिन साद के सिपाहियों ने कहा था, हुसैन से तो लड़ सकते हैं मगर हुसैन के नाना से, हुसैन के नाना से, हुसैन के नाना से, हुसैन के नाना से। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम के नवासे का ये बेटा जब मैदान कारजार में पहुंचा तो जालिमों ने किसी की आने की हिम्मत ना थी। अली अकबर ने चढ़ करके उन पे चढ़ाई की और जो जो मुकाबिल में आता गया अली अकबर उसकी गर्दन को काटते रहे, जो जो मुकाबिल में आता रहा अली अकबर उसको फिन्नार करते रहे। तारीख बताती है 31 यजीदियों को हजरत अली अकबर ने फिन्नार कर दिया, जहन्नम का हकदार कर दिया। उसके बाद फिर जालिमों ने इस अंदाज में हजरत अली अकबर पे वार किया, कुछ तीर अली अकबर के जिस्म से आकर के लगे और हजरत अली अकबर घोड़े से जमीन की तरफ तशरीफ लाने लगे। आवाज दी, बाबा मुझे आकर के संभालो, बाबा मुझे आकर के संभालो। इमाम हुसैन गए, कहा बेटा कहाँ हो? फिर से वही आवाज, कहा बाबा उसी जगह हूँ जिस जगह सैयदा फातिमा अपने चादर से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अल्लाह। उसी जगह हूँ जिस जगह जमीने करबला को चादर से साफ किया जा रहा था, दुपट्टे से साफ किया जा रहा था। ये दास्तान करबला है, ये तारीख करबला है। जरा देखो तो सही, अगर दिल लगाओ तो एक और शहादत में आपकी निगाहों के सामने रखूं। वक्त हो चुका है मगर मैं जरा सा आगे बढ़ा दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? इजाजत है? अम्मा मियाँ कहीं जाएंगे तो नहीं? नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह? कहिएगा इंशाअल्लाह और जी लगा के इंशाअल्लाह। कहीं नहीं जाएंगे ना? घर भी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? फिर क्या करना है बताइए? मस्जिद भी करीब है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर फज्र में यही मुसल्ला बिछाया जाएगा। तैयार हैं? तैयार हैं? जाया करो मस्जिद, आदी बनो। करबला से जो सबक मिलता है वो 2 लाइनों में जानते हो क्या मिलता है? मर्दों के लिए नमाज का हुक्म है करबला से, नमाज की ताकीद है करबला से, और नमाज का पैगाम है करबला से। किसका पैगाम है? नमाज का। और औरतों के लिए करबला से हया का पैगाम मिलता है, पर्दे का पैगाम मिलता है। बस यही करबला की हिस्ट्री है, यही करबला की रुदाद है कि आप नमाज की पाबंदी कीजिए और औरतें पर्दे की पाबंदी करें, पर्दे का एहतमाम करें। कहिएगा इंशाअल्लाह। आज हमारे घरों में इब्तदा ही से हमारे बच्चों को ये तरबियत नहीं दी जाती कि हम इस्लामी एतबार से अपनी जिंदगी गुजारें। सच्ची बात यह है कि हमारा जरा सा बच्चा है, परेशान करने लगे तो अम्मा भी चीख के कहती है क्या है जी, अपना मोबाइल ही चला के दे दो। खुद भी ये बंदा, ये सच्ची बात है, खुद भी ये बंदा बच्चे को छुपाने के लिए, बच्चे को वक्त गुजारने के लिए कुछ ना करे तो अपना मोबाइल ही ओपन करके उसको दे देता। ये सच्ची बात है ना? आप मुत्तफिक हैं इस बात से? अब मुझे ये बताएं, बच्चा कोरा कागज हुआ करता है, उस पर जैसा आप तहरीर करेंगे, जैसा आप लिखेंगे वैसा ही उसके जहन में पैवस्त हो जाएगा। बचपन ही से अगर उसने फिल्में देखी होंगी, बचपन ही से अगर उसने ड्रामे देखे होंगे तो ड्रामों में, फिल्मों में किसी की इज्जत का ख्याल नहीं होता, किसी की आबरू का ख्याल नहीं होता,
यही वजह होती है। बच्चा बच्चा होता है तो उसे तैयार तुम करते हो, मगर वही बच्चा जब जवान हो जाता है तो घर से बाहर वो तुम्हें खुद करता है। सच्ची बता रहा हूं, न जाने कितने बाप ऐसे हैं कि जिनकी औलादों ने उनको अपने घर से निकाल दिया। कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगी, हमें अपने घरों का माहौल बदलना पड़ेगा। हमें चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन खुदा की कसम हम जैसी इनकी तरबियत करेंगे वैसे ही ये बच्चे जवान होकर के उसका असर दिखाते हुए नजर आएंगे। मानते हैं इस बात को? तो बचपन ही से अल्लाह तौफीक दे, बचपन ही से बच्चे पे नमाज अगर फर्ज भी नहीं हुई तो उसकी उंगली को पकड़ने के बाद उसको अपने साथ में मस्जिद में लेकर के जाया करें। ये काम कब होगा? जबकि घर का बड़ा नमाजी होगा, है कि नहीं है? बच्चे की उंगली पकड़ करके लेकर के जाया करें। काम तब होगा जबकि घर का बड़ा नमाजी होगा, तभी बच्चे की उंगली पकड़ करके लेकर के जाएगा। याद करो, याद रखो, आज तुम उंगली पकड़ करके लेकर के जाओगे, वो बच्चा जवान होने के बाद उधर फज्र की आजान होगी, उठ करके मस्जिद की तरफ चल देगा। ये आदत बनाने वाला कौन है जी? बाप। कौन है? कौन है? बाप। बाप बाप होने का हक अदा करे, फिर जवान होकर के बच्चे औलाद होने का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको। मगर मैं गुजारिश करूंगा आपसे, आप अपने बच्चों को सही तालीम भी दें और सही तरबियत भी दें। तवज्जो है, सही तालीम भी दें और सही तरबियत भी दें। अगर तालीम ही दे दी, तरबियत ना दी तो बेकार, तरबियत दे दी, तालीम ना दी तब भी बेकार। ये दोनों ऑप्शन हमारी निगाहों के सामने हैं और इन दोनों को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, करबला का पैगाम क्या है? मर्दों के लिए, जोर से बोलें, मर्दों के लिए और औरतों के लिए पर्दा। हमारे घर की औरत अगर बेपर्दा बाजारों में घूमे तो वो औरत जिम्मेदार नहीं बल्कि घर के मर्द जिम्मेदार होते हैं। हमारी औरत, हमारे घर की औरत अगर बेहयाई का मुजाहरा करे तो वो औरत जिम्मेदार नहीं बल्कि मर्द जिम्मेदार है। हमें चाहिए कि बचपन ही से, वो एक कौम की शहजादी थी गालिबन कर्नाटक की, सुना होगा आपने, हिजाब के ताल्लुक से कितना जबरदस्त दुनिया वालों को पैगाम दिया था उसने कहा था, दुनिया वालों, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ और मुस्तफा जाने रहमत की दीवानी का पर्दा एक तरफ। वाह 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 वाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा की कनीज का पर्दा एक तरफ। वाह वाह वाह। मर्दों के लिए क्या पैगाम है? जोर से बोलें, क्या पैगाम है? क्या पैगाम है? नमाज। औरतों के लिए क्या पैगाम है? नमाज। अब तवज्जो को करीब करके बैठे, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। मैं भी अगर उस तरफ देखने लगा तो फिर तकरीर क्या तुम करोगे? बताओ, तुम करोगे? और जब तुम उधर देख रहे हो और तकरीर मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों करूंगा जी? मेरी तरफ देखेंगे, उधर देखेंगे, किसकी तरफ देखेंगे? मुझसे खूबसूरत कोई है यहां? इसलिए कि मैं आका हुसैन का जिक्र कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं सावला हूं, भले ही आप मुझे काला कहें, मगर मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, क्योंकि मेरी जबान पे मुस्तफा की बातें हैं। आप भी खूबसूरत हैं जी, इसलिए कि आपकी जबान पे भी अल्लाह की पाकी का ऐलान है, आपकी जबान पे भी या हुसैन है। क्या है? क्या है? क्या है?
अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो करीब करके बैठे। एक वक्त वो भी आया, शहादतों पे शहादतें होती रहीं। फिर उसके बाद गाजी अब्बास इमाम आली मकाम की बारगाह में आए और आने के बाद कहने लगे, आका मुझे रन में जाने की इजाज़त अता फरमाएं। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हजरत गाजी जब आए इमाम आली मकाम की बारगाह में, आने के बाद कहा था मुझे रन में जाने की इजाज़त अता फरमाओ, मैं भी रन में जाना चाहता हूँ। जानते हो मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया था? इमाम आली मकाम ने फरमाया था, गाजी तुम मेरी कमर का जोर हो, तुम मेरा बाजू हो, तुम मेरी हिम्मत हो, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम रन के मैदान में चले गए, अगर तुम मैदान कारज़ार में चले गए तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी, मेरी कमर टूट जाएगी, मेरे हौसलों के बाजुओं को इस्तेकाम कौन देगा? अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हजरत गाजी ने कहा था, आका हुसैन पैगंबर इस्लाम के नवासे ने जब मना फरमाया, हजरत गाजी जिद कर रहे हैं, कहा तुम मेरी कमर का जोर हो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैदान कारज़ार में, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा मैदान कारज़ार में जाने की। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है, तारीख बताती है जब एक जुमला इमाम अली मकाम ने कहा था, तुम मेरी फौज की कमान हो। हजरत गाजी ने कहा था, कौन सी फौज की बात करते हैं जिसमें कासिम ना रहे? कौन सी फौज की बात करते हैं जिसमें अली अकबर ना रहे? कौन सी फौज की बात करते हैं जिसमें अलंबरदार, जिसमें हजरत औनो मोहम्मद ना रहे? कौन सी फौज की बात करते हैं जिसमें अली अकबर ना रहे? तारीख बताती है इमाम अली मकाम ने फरमाया था, गाजी ये बताओ कि हम तुम्हारे कौन लगते हैं? अर्ज किया था, हुजूर आप मेरे आका लगते हैं, मैं आपका गुलाम लगता हूँ। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया था, गाजी जाओ तुम्हारे आका का हुक्म है, अपने खेमे में चले जाओ, अपने खेमे में चले जाओ, अपने खेमे में चले जाओ। हजरत गाजी अपने खेमे में आ गए और जैसे ही अपने खेमे में आए अपनी माँ उम्मे बनीन को याद करके रोने लगे, कहने लगे, माँ अगर आज तुम जिंदा होती तो मुझे रन में जाने की इजाजत दिला देती, आज अगर तुम जिंदा होती तो मुझे जामे शहादत से महरूम ना होना पड़ता। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है अभी अपनी माँ को याद करके रो ही रहे थे, अचानक पीछे से आकर के किसी ने कांधे पे हाथ रखा। पैगंबर इस्लाम के नवासे की शहजादी है, ये नाम है हजरत सकीना। जब गाजी अब्बास ने पीछे मुड़ करके देखा, सैयदा सकीना अपने एक हाथ में कटोरा लेकर के खड़ी है, लकड़ी का प्याला लेकर के खड़ी है, दूसरा हाथ गाजी अब्बास की पुश्त पे रखा हुआ है, दूसरा हाथ गाजी अब्बास की पीठ पे रखा हुआ है। गाजी अब्बास ने कहा था, शहजादी बताओ किस लिए आना हुआ? कहा था, चचा मैं तुम्हारे सामने किस लिए आई हूँ वो बयान करूंगी, मगर चचा मैं खेमे में गई, लोगों के जाने के बाद मैंने कहा था जरा सा पानी मुझे चाहिए। हर खेमे से यही आवाज आई थी, सकीना पानी अगर होता तो तुझे जरूर दिया जाता, पानी अगर होता तो तेरी जात से बढ़ के नहीं था। चचा मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, मुझे कहीं से जरा सा पानी ला करके दो। गाजी अब्बास ने कहा था, सकीना 3 दिन हो गए पानी हमको नहीं मिला, पानी बंद हुए, तुझे आज पानी की याद आई है? हजरत सकीना रोने लगी, अर्ज करने लगी, चचा अगर मुझे पानी की जरूरत होती हरगिज सकीना तुम्हारे पास नहीं आती पानी लेने के लिए, मगर आज जो पानी लेने के लिए आई है ये अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई हजरत अली असगर के लेने के लिए आई है, अली असगर के लिए लेने के लिए आई है। अल्लाहु अकबर। यहाँ से ये भी पैगाम सुनते चलें कितना प्यार करती हैं हजरत सकीना अपने भाई अली असगर से। जवानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ अपनी बहनों से कितना प्यार करते हो, बताओ अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत सकीना ने कहा था, चचा मैं अपने लिए नहीं अपने भाई अली असगर के लिए पानी लेने के लिए आई हूँ। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हजरत गाजी की बारगाह में है हजरत सकीना, कहा भाई के लिए पानी लेकर के लेने के लिए आई हूँ, भाई के लिए पानी चाहिए, गाजी पानी ला करके दो, इसलिए कि मेरा भाई अभी तक मेरी तरफ चेहरा करके मुझसे बात कर रहा था, मगर अचानक आज उसने अपना चेहरा मेरी तरफ से फेर लिया है, ऐसा लगता है जैसा कि मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया हो। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है गाजी अब्बास ने कहा था, सकीना मैं तुझे जरूर पानी ला करके देता, मगर तेरे बाबा इमाम हुसैन ने मुझे रन में जाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए मैं तुझे पानी ला करके नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर। इतना कहा था हजरत सकीना वापस जा रही हैं और जब वापस जा रही थी ना
सकीना चंद जुमले अपनी जबान से निकाले थे। सकीना ने कहा था, गाजी अब्बास चचा आपकी बारगाह में बड़ी उम्मीदें लेकर के आई थी, बड़ी आरज़ुएं लेकर के आई थी, बड़ी तमन्नाएं लेकर के आई थी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत गाजी की चीख निकल गई। कहा बाजुओं को फैलाने के बाद, बेटी सकीना आ मेरे गले से आकर के लग जा। सैयदा सकीना ने अपने हाथों को गले में डाला और डालने के बाद कहा था, चचा कहीं से ला करके दो, मगर मुझे पानी ला करके दो। गाजी अब्बास ने कहा था, सकीना मैं जा रहा हूं तुम्हारे बाबा के खैमे में, और हो सके तो तुम भी पीछे से चले आना। अल्लाह अकबर। जैसे ही गाजी अब्बास इमाम आली मकाम के खैमे में गए और जैसे ही जाकर के खड़े हुए, मेरे इमाम ने देखा गाजी आए हैं। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, गाजी तुमसे मैंने मना किया था कि तुम्हें रन में जाने नहीं दूंगा, तुमसे मना किया था, तुम मेरी कमर का जोर हो, तुम मेरी कमर, मेरी बाजू की ताकत हो, तुम मेरी 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 फौज की कमान हो, तुमको करबला के मैदान में, मैदान कारजार में नहीं जाने दूंगा। आज तुम फिर आ गए, अब तुम फिर आ गए, नहीं जाने दूंगा तुमको, तुम्हारा आना बेकार है। अल्लाह अकबर। हजरत गाजी ने कुछ ना कहा, ऐसे ही खड़े रहे। तारीख बताती है हजरत सकीना दौड़ करके पीछे से आई और आने के बाद एक हाथ में मशकीज़ा लेकर के आई और आने के बाद कहा था, गाजी अब्बास जल्दी करो, बाजू में मशकीज़ा टांगा और टांगने के बाद कहा, जल्दी करो, जल्दी से मुझे पानी ला करके दो, मेरा भाई बहुत ज्यादा प्यासा है, शिद्दत की प्यास लगी है। तारीख बताती है गाजी अब्बास ने कुछ ना कहा, अपनी नजरों को उठाया, हुसैन की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था, आका हुसैन अगर रन में जाता हूं तो आपके हुक्म की तकमील नहीं होती, और नहीं जाता हूं तो सैयदा सकीना के हुक्म की तकमील नहीं होती। गाजी बीच में फंस चुका है, अब बताओ कि इसको क्या करना चाहिए। तारीख बताती है मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी अब वही करो जो मेरी बेटी सकीना कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इजाजत इमाम हुसैन। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद। जो मेरी बेटी सकीना कहती है अब वही करो, अब वही करो। जब इतना गाजी ने सुना तो सुनने के बाद खैमे हुसैन से निकले और निकलने के बाद अपने खैमे में आए। आने के बाद हजरत गाजी ने तलवार उठाई और तलवार उठाने के बाद जैसे ही निकलने का इरादा किया था, अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम अपने खैमे से निकल करके आए और निकल करके आने के बाद कहा था, गाजी ये तलवार कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये तलवार किस तरफ लेकर के जा रहे हो। हजरत गाजी ने कहा था, आका हुसैन वहाँ 22,000 का लश्कर है, वहाँ यजीदियों की फौज है, आप क्या समझते हैं पानी यूं ही मिल जाएगा, तलवार तो लेकर के जाना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी तलवार को चला मत देना, इसलिए कि तलवार चली तो मुअर्रिख जब तारीख लिखेगा वो कहेगा अली के बेटे करबला में पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए। गाजी हम पानी के लिए नहीं आए, मुस्तफा के दीन के लिए आए हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, वाह वाह वाह। हम पानी के लिए नहीं आए, मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए आए हैं। गाजी तलवार मत चला दे, मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए आए हैं। और कौम के जवानों उस दीन को बचाने के लिए आए हैं जो दीन हम तक पहुंचा है। आज मुझे कलेजे पे हाथ रख के बताओ, इस दीन की हिफाजत के लिए हम कौन सा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फैसला करें, फैसला करें। दीन की हिफाजत के लिए हम अपने कदमों को कितना बढ़ा रहे हैं। जवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। जवानों ये अज़्म करके जाओ, हमारी जिंदगी गुजरेगी तो हुसैन के बताए हुए रास्ते पे गुजरेगी। एक जुमला बोल दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, और मेहमानों की बात को बुरा माना भी नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ईमानदारी से बताओ, ए बेटे
ए बाबू, ए मेरे लाल, ऐसा बिठाएंगे उठ नहीं पाएगा फिर। बैठ जा मेरे लाल। तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो, तवज्जो है। अगर हमारी जात से कोई ऐसा काम हो कि जिससे दीन का फायदा हो तो यकीनन हम खुश नसीब हैं कि नहीं? सबकी आवाजें आए, हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? और अगर हमारी जात से कोई ऐसा काम हो कि जिसका ताल्लुक न शरीयत से हो न कुरान से हो तो बताओ हम खुश नसीब हैं या कम नसीब? बच्चे भी बोल रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आप। मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाहता, डरिएगा मत आप कि मौलाना न जाने कहां निकल जाएंगे, इसलिए कि मैं जानता हूं अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है। आप इशारे की बात समझेंगे, हाँ आप इशारे की बात समझेंगे। अली की बारगाह में एक बंदा आया, कारी साहब क़िबला, आने के बाद कहने लगा, अली जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। क्या कहा? जोर से बोले, जोर से। मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अब इशारे की बात समझे, इशारे की जबान। क्या कहा उसने? मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे। अली फरमाते हैं अगर सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा कर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर नमाज में सुकून ना मिले तो सुकून से नमाज पढ़ा कर। समझ गए? सुभान अल्लाह। हमारा मिजाज क्या है? सुभान। बंदा मस्जिद में नमाज में कयाम में, जहन दुकान में है। बंदा रुकू में है, जहन बाजार में है। यही बंदा सजदे में है, दिमाग में परिवार, दिमाग में कारोबार। याद रखना खुदा के बंदो, ऐसी नमाजें मैदाने महशर में तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। हाँ, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। नमाजें उसकी कबूल होंगी जिनकी नमाजों में खुशू और खुशू होगा। जब भी नमाज पढ़ा करें तो खुशू और खुशू के साथ पढ़ा करें। अब इसकी अगर वजाहत की जाए कि खुशू और खुशू क्या है, वो एक और लंबी बहस है, मगर वक्त चला है इख्तिताम की तरफ। तवज्जो है, यही बात पूरी कर लेते हैं। जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह। और बोलें, और बोलें, और बोलें। क्या फरमाया हुसैन ने? गाजी तलवार मत चला देना। अल्लाहु अकबर। गाजी अब्बास रन की तरफ जा रहे हैं, मैदान कारजार की तरफ जा रहे हैं। हजरत इमाम आली मकाम ने खैमे की शहजादियों को मुतवज्जे करने के बाद कहा था, शहजादियों तुम मुझसे कहा करती थी ना कि बाबा अली की जियारत करना है, बाबा अली को देखना है। आओ अपने अपने खैमों से निकल करके देखो, अपने अपने खैमों के दहाने से निकल करके देखो। आज तुम्हें हुसैन अली की जियारत कराएगा, अली की जियारत कराएगा, अली की जियारत कराएगा। तवज्जो, अली की जियारत कराएगा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही खैमों के तहाने से निकल कर के कौम की शहजादियों ने देखा था, खैमे की औरतों ने देखा था, कहा था हुसैन कहाँ है अली, जल्दी से जियारत कराओ। कहाँ है अली, जल्दी से जियारत कराओ। कहाँ है अली, जल्दी से दिखाओ। मेरे हुसैन का जुमला सुने। मेरे हुसैन ने फरमाया था, शहजादियों जिसको अली को देखना है वो आज मेरे गाजी को देख ले, आज मेरे अब्बास को देख ले। हुसैन ने कहा था, बज़ाहिर जिस्म अब्बास का है मगर जलवे मेरे बाबा अली के नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलवे मेरे बाबा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जलवे मेरे बाबा अली के नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हजरत गाजी अब्बास ने मशकीज़ा लिया और मशकीज़ा लेने के बाद जैसे ही नहर फुरात पर पहुंचे, अपने घोड़े को फुरात में जाकर के डाला। अल्लाहु अकबर। मशकीज़े में पानी भर लिया। अब दिल ही दिल में ख्याल पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। हजरत गाजी ने सोचा, तू तो यहाँ आया है, कम से कम तू ही पानी पीता हुआ चल, अपने घोड़े को पानी पिलाता हुआ चल। अल्लाहु अकबर। हजरत गाजी के लबों से पानी ना गया, इसलिए कि सकीना ने पानी मंगाया था।
अली असगर के लिए पानी मंगाया था। और जब हजरत गाजी ने चाहा कि कम से कम मैं तो इंसान हूँ, इस जानवर को पानी पिला दूं, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है जब घोड़े की लगाम पकड़ने के बाद उसके मुंह को पानी की तरफ किया था, उसने फौरन उठा लिया। उठाने के बाद आका हुसैन के खेमों की तरफ देखा, सकीना के खेमे की तरफ देखा, ज़ैनब के खेमे की तरफ देखा, जितने खेमे लगे थे उन खेमों की तरफ देखा। जानवर ने, घोड़े ने देखा खेमों की तरफ। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है हजरत गाजी ने सोचा शायद कि ये इशारा नहीं समझ पाया। हजरत गाजी ने उसको और जबरदस्त तरीके से पानी की तरफ करना चाहा, मगर गाजी ने फिर से अपने चेहरे को उठा लिया और खेमे की तरफ देखते रहे। अल्लाह अकबर, हजरत गाजी ने बार बार ये मामला किया कि घोड़े के मुंह को पानी की तरफ किया, मगर घोड़े ने अपने चेहरे को हटा लिया। गोया के हजरत गाजी की निगाहों से निगाहें मिलाने के बाद उस घोड़े की आंखें अश्कबार थी। यही जवाब दिया था गाजी, जिनके आका की बेटियां प्यासी हो और तुम चाहते हो कि उनके जानवर पानी पी ले, हरगिज ये नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम गद्दार नहीं, अहले बैत के वफादार हैं। सुभान जानवर हूं तो क्या हुआ, हुसैन का वफादार हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर, हुसैन का, हुसैन का, हुसैन का, हुसैन का वफादार हूँ। अल्लाह अकबर, घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। तारीख बताती है हजरत गाजी ने, मैं बस बात को शॉर्ट करके और बात इख्तिताम की तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ। हजरत गाजी ने मशकीज़ा भरा और मशकीज़ा भरने के बाद जैसे ही चलने का आगाज़ किया, अमर बिन साद ने अपने सिपाहियों से कहा था, देखो गाजी ने मशकीज़ा भर लिया है, अगर एक बूंद भी पानी इनके खेमों में चला गया फिर हम में से कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। पकड़ो गाजी को, पकड़ो, पानी खेमे तक नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है जब एक बंदे ने, जालिम ने आने के बाद हजरत गाजी की तरफ वार करना चाहा, हजरत गाजी भी वार करते चले जा रहे हैं, जालिम भी वार करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत गाजी का घोड़ा है, उधर सैयदा सकीना देख रही हैं, मेरे चचा करीब ही आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, फिर अचानक किसी ने आकर के ऐसा वार किया, हजरत गाजी का एक बाजू कट गया। अल्लाह अकबर, हजरत सकीना ने देखा कि चचा का बाजू कट गया। अल्लाह अकबर, हजरत सकीना रोने लगी, रब की बारगाह में दुआ करने लगी, मौला पानी आए या ना आए मगर मेरा चचा अब्बास आ जाए, पानी आए या ना आए मगर मेरा चचा अब्बास आ जाए। और ललोली वालों देखो तो ये है करबला, ये है दास्ताने करबला। हजरत गाजी का एक बाजू कटा, हजरत गाजी ने वही मशकीज़ा दूसरे बाजू में टांगा और हिम्मत करके चलते रहे, लड़ते रहे, जालिमों से चलते रहे, लड़ते रहे और चलते रहे। एक और जालिम ने आने के बाद हजरत गाजी के दूसरे बाजू पे वार किया और जैसे ही दूसरे बाजू पे वार किया, तारीख बताती है हजरत गाजी का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। हजरत गाजी ने मशकीज़े को अपने मुंह में दाब लिया, दांतों में फांस लिया। उधर हजरत सकीना देख रही है ये मंजर, चचा के दोनों बाजुओं को कलम कर दिया गया है। दौड़ करके सैयदा सकीना आई, इमाम हजरत अली असगर के पालने के करीब आने के बाद कहा था, असगर तू ही दुआ कर दे, पानी आए या ना आए मगर मेरा चचा वापस आ जाए, पानी आए या ना आए मगर मेरा चचा वापस आ जाए। तारीख बताती है हजरत गाजी ने अपने मुंह में मशकीज़ा थामा और मशकीज़ा थाम करके चल ही रहे थे, एक जालिम ने ऐसा तीर मारा जो मशकीज़े पे लगा। अल्लाह अकबर, मशकीज़े का पानी निकलने लगा। तारीख बताती है रब को शहादत मंजूर थी बहादुर की, गाजी अब्बास के, इसलिए कैसा तीर लगा जो कि आपके सीने में आकर के लग गया, आपकी आंख में भी तीर लगा। मुअर्रिख लिखता है, तारीख बताती है जब आप घोड़े से नीचे आने लगे, अल्लाह अकबर, पुकारा, हुसैन मुझे आकर के संभालो, हुसैन मुझे आकर के संभालो। हजरत गाजी की तरफ दौड़ करके गए, खैमे हुसैन से निकलने के बाद हुसैन और जाने के बाद हजरत गाजी को पुकारा, कहा भाई कहाँ हो, कहा भाई कहाँ हो, कहाँ हो। तारीख बताती है फिर से वही आवाज, हुसैन उसी जगह हूँ जिस जगह माँ फातिमा अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अल्लाह अकबर, अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही थी, उसी जगह हूं। अल्लाह अकबर, ये मंजर दुनिया वालों ने देखा, सुना।
अल्लाहू अकबर, गाजी की भी शहादत हो गई। जानते हो कौन है ये गाजी? 1 मिनट में बात खत्म कर ले। कौन है गाजी? आपकी मां उम्मे बनीन एक मर्तबा अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, गाजी अब्बास ये बता कि हुसैन तेरे क्या लगते हैं। जब इतना कहा कि बता हुसैन तेरे क्या लगते हैं, तो बच्चे थे, कहने लगे मां हुसैन मेरे भाई लगते हैं। क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। उम्मे बनीन ने कहा था, बेटे ये बता कि हसन तेरे क्या लगते हैं। कहा था भाई लगते हैं। माँ ने कहा था, बेटे ये बता कि ज़ैनब तेरी क्या लगती हैं। गाजी अब्बास ने कहा था बचपन के आलम में, कहा था माँ ज़ैनब मेरी बहन लगती है। जब इतना सुना था ना उम्मे बनीन ने कहा था, शहजादे जा कलम लेकर के आ और अपनी माँ से वादा कर, लिख करके दे कि हुसैन तेरा भाई नहीं, तवज्जो, हुसैन तेरा भाई नहीं, हुसैन तेरा आका लगता है, तू उसका गुलाम लगता है। क्या बात है, वाह। ये है गाजी। कहा था बेटे हसन तेरे भाई नहीं, हसन तेरे आका लगते हैं, तू उनका गुलाम लगता है। कहा था शहजादे सैयदा ज़ैनब तेरी बहन नहीं बल्कि तू उनका खादिम लगता है। बच्चे थे ना, कहने लगे माँ अगर भाई को भाई ना कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, और क्यों ना कहें जब भाई लगते हैं, क्यों ना कहें जब बहन लगती हैं। आखिरी जुमला सुने हजरत उम्मे बनीन का। हजरत उम्मे बनीन ने कहा था, शहजादे तूने मेरा दूध पिया है, तूने मेरा दूध पिया है। और उन शहजादों ने आखिरी पैगंबर की बेटी का दूध पिया है। वाह। और याद रखना उम्मे बनीन ने कहा था, बेटे ये तो मेरा दूध है, सारी माओं के दूध का तकद्दुस एक तरफ, मुकाबला नहीं हो सकता फातिमा के दूध का। सारी दुनिया के माओं का दूध एक तरफ और फातिमा का दूध एक तरफ। बेटे तूने मेरा दूध पिया है और उन शहजादों ने सैयदा फातिमा का दूध पिया है। नेज़े की बुलंदी से जो ये सर बोल रहा है, नेज़े की बुलंदी से जो ये सर बोल रहा है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है, प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। और इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में, इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। बस मैंने आपके जहन को करीब इसलिए किया, इसलिए कि मुझे आज जो दास्तान बयान करनी है वो आपके जीते जागते माहौल में बयान करती है। जवानों अपनी तवज्जो को मेरी तरफ करके बैठो। यही आका हुसैन हैं बचपन के ज़माने में, अब मदीना शरीफ की गलियों से निकल कर के जा रहे हैं। तारीख बताती है इनके पीछे एक 12 साल का बच्चा चल रहा है, नाम है हबीब इब्ने मुज़ाहिर। क्या नाम है, जबान से बोले, हबीब इब्ने मुज़ाहिर। पीछे चल रहा है लेकिन चलने का अंदाज ये है, जैसे ही आका हुसैन ने कदमों को रखा और जैसे ही अपने कदमों को उठाया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हुसैन ने जिस जगह पे कदम रखा था उस जगह की मिट्टी को उठाया, अपने लबों से लगा लिया, अपने लबों से लगा लिया, उसको माथे से लगा लिया, उसको सर पे डाल लिया, चूम करके उसको सर पे डाला। तारीख बताती है ये बात पैगंबर इस्लाम की बारगाह तक पहुंची। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस बच्चे को बुलाया, यानी हबीब इब्ने मुज़ाहिर को बुलाया। और हबीब इब्ने मुज़ाहिर जब नबी की बारगाह में आए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटे हबीब इब्ने मुज़ाहिर तुम्हारी शिकायत मेरे पास आई है। या रसूल अल्लाह क्या शिकायत है? मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी शिकायत ये है, मेरा बेटा मेरा नवासा हुसैन जब मदीना की गलियों में चलता है तो तुम इसके पीछे पीछे चलते हो। हाँ या रसूल अल्लाह चलता हूँ। जब मेरा हुसैन कदमों को रखता है, अपने कदमों को उठाता है, तुम इसके कदमों की मिट्टी को उठाने के बाद अपने लबों से लगाते हो। हाँ या रसूल
रसूल अल्लाह लगाता हूँ। नबी ने फरमाया मिट्टी को सर पे भी डालते हो? हाँ या रसूल अल्लाह डालता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बेटे हबीब इब्ने मुज़ाहिर बता तो सही तू ऐसा क्यों करता है? जवाब सुने उस बच्चे का, यार कुर्बान जाएं, अपनी जवानी पे नाज करेंगे आप अगर आका हुसैन से मोहब्बत होगी। क्या जुमला कहा था उस बच्चे ने? उस बच्चे ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था या रसूल अल्लाह सारी दुनिया हुसैन से प्यार करती है मगर हबीब इब्ने मुज़ाहिर हुसैन से प्यार नहीं हुसैन से इश्क किया करता है। अल्लाहु अकबर। हबीब इब्ने मुज़ाहिर हुसैन से प्यार नहीं हुसैन से इश्क किया करता है। जवानों तवज्जो रखो मेरी तरफ, हुसैन से इश्क किया करता है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, मदीने के ताजदार ने हुसैन के हाथ को पकड़ा और हुसैन के हाथ को पकड़ने के बाद हबीब इब्ने मुज़ाहिर के हाथ को पकड़ा। दोनों के हाथ को आपस में मिलाने के बाद अल्लाह के हबीब ने बारगाहे खुदा में दुआ की थी, परवरदिगारे आलम ये मेरे नवासे हुसैन से इश्क करता है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर इश्क करता है, परवरदिगारे आलम मरते दम तक इन दोनों को आपस में जुदा मत होने देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। मरते दम तक इन दोनों को आपस में जुदा ना होने देना। मैं कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने बताया था मुस्तफ़ा जानी रहमत के नवासे ने मदीने को छोड़ा था। जानते हो जब मदीना को छोड़ करके आप जा रहे थे, जब मदीना से हिजरत करके आप जा रहे थे तो सबसे पहला खत पैगंबर इस्लाम के नवासे ने अपने यार हबीब इब्ने मुज़ाहिर को लिखा था और खत में लिखा था यार मैं मदीना छोड़ के मक्का जा रहा हूं, अगर तू चाहे तो आजा। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हुसैन मदीना से मक्का शरीफ बाद में पहुंचे थे। हुसैन का यार हबीब इब्ने मुज़ाहिर मक्का में पहले पहुंच गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। हबीब इब्ने मुज़ाहिर मक्का में पहले पहुंच गया था। और जवानों इसको कहते हैं यारी, इसको कहते हैं यारी, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं प्यार। रात के 1 बजे तुम्हारा यार बुलाए तुम नहीं जाओगे। मुस्तफ़ा के नवासे ने मदीने से खत लिखा, मुस्तफ़ा का नवासा मक्का बाद में पहुंचा, यार मक्के में पहले पहुंच गया। और खुदा की कसम इस यार ने यारी निभाई। जानते हो कैसी यारी निभाई? पैगंबर इस्लाम के नवासे से पहले मक्का पहुंचा और जैसे ही मक्का से पैगंबर इस्लाम के नवासे ने सफर किया, तारीख बताती है मक्का से जब सफर किया था तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर मक्का से चलने के बाद करबला तक हुसैन के साथ में गए थे। और जब करबला में हुसैन के साथ में पहुंचे थे आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 70 के प्लस थी और इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 60 के प्लस थी। इसलिए कि हबीब इब्ने मुज़ाहिर बड़े थे, हुसैन से इश्क करते थे, हुसैन से प्यार करते थे, हुसैन से मोहब्बत करते थे। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है 10 मुहर्रम की शब है, आशूर की रात है। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम के नवासे ने इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था गाजी जाओ अपने अपने खेमों में से लोगों को निकाल करके लाओ, ऐलान कर दो हुसैन ने बुलाया है। गाजी अब्बास अपने खेमे में से निकले, आका हुसैन के पास आकर के सुनकर के बाद गाजी अब्बास गए खेमों में और जाने के बाद ऐलान कर दिया इमाम अली मकाम ने अपने खेमे में बुलाया है, इमाम अली मकाम ने अपने खेमे में मदू किया है। तारीख बताती है सारे लोग हुसैन के खेमे में आ गए। अल्लाहु अकबर। हुसैन के खेमे में जैसे ही आए हबीब इब्ने मुज़ाहिर भी हैं और मुस्लिम बिन औजसा भी हैं और दीगर दीवाने भी हैं। पैगंबर इस्लाम के नवासे ने गाजी अब्बास से कहा था गाजी चरागों को बंद कर दो। तारीख बताती है गाजी अब्बास ने चरागों को बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने एक लंबा खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे के जुमले क्या थे जानते हो? हुसैन ने कहा था मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जानता हूं तुम मुझसे इश्क करते हो, लेकिन हुसैन की तरफ से इजाजत है यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। इसलिए कि कोई अपनी बीवी छोड़ के आया है, कोई अपने बच्चे छोड़ के आया है, कोई अपना परिवार छोड़ करके आया है। और याद रखना ये मत समझना अगर तुम चले जाओगे तो हुसैन नाराज हो जाएगा। मैं मोहम्मद का नवासा तुमसे वादा करता हूं तुमसे नाराज ना रहूंगा। मैदान महशर में तुम्हारा हाथ पकड़ने के बाद तुम्हारी शफाअत कराता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तुम्हारा हाथ पकड़ने के बाद तुम्हारी शफाअत कराता हुआ नजर आऊंगा। जाओ चले जाओ। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है जब चरागों को बंद किया फिर उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाने के बाद आका हुसैन ने कहा था गाजी चरागों को जला दो। जब गाजी अब्बास ने चरागों को जलाया था तो फर्क सिर्फ ये था कि पहले जब चराग को बंद किया था तो सबकी आंखें खुश्क नजर आ रही थी, मगर अब जब चरागों को जलाया गया तो सबकी आंखों में आंसू थे।
सबकी आंखें अचकबार थी, सब रो रहे थे। मेरे हुसैन ने फरमाया था गए नहीं, तारीख बताती है। मुस्लिम बिन औजसा खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहने लगे आका हुसैन क्या इसी दिन के लिए हम करबला आए थे कि करबला में तुम्हें तन्हा छोड़ करके चले जाएं? क्या इसीलिए हमें करबला लेकर के आए थे कि हम करबला में तुम्हें अकेला छोड़ करके चले जाएं? हाँ माना कि तुम्हारे सरिये मैदान महशर में शफाअत मिल जाएगी, हाथ पकड़ के रब की बारगाह में शफी बन करके हाजिर हो जाओगे, शफाअत करा लोगे। मगर ये मोहब्बत का हमारी तरफ से हक अदा ना होगा, हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं मगर हुजूर आपको करबला में छोड़ करके नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर। अभी मुस्लिम बिन औजसा ये बात ही कर रहे थे, तारीख बताती है हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हाथ में लाठी है, हाथ में डंडा है, लाठी के सहारे से खड़े हुए और खड़े होने के बाद हुसैन के करीब आए, लाठी को एक तरफ फेंका, तलवार को हुसैन के कदमों में डाला और कदमों को पकड़ने के बाद कहने लगे आका हुसैन क्या समझते हो मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो मैं करबला में काम नहीं आऊंगा? ना 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 ना, ये ना समझना कि इमाम हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर काम नहीं आएगा। हबीब इब्ने मुज़ाहिर बज़ाहिर बूढ़ा हो चुका है मगर हुसैन आपसे इश्क करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है और तुम कैसे कहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं? तुमने कैसे कह दिया कि करबला से निकल करके चले जाओ? याद रखो अगर हबीब इब्ने मुज़ाहिर आज चला गया मैदान महशर में, अगर सैयदा फातिमा ने पूछ लिया हबीब इब्ने मुज़ाहिर मेरे बेटे से मोहब्बत का दम भरता था, मेरे बेटे से मोहब्बत का दावा करता था, मेरे बेटे से इश्क करता था, जब पानी बंद हुआ मेरे बेटे पे तो तुझे अपने घर वाले याद आ गए, जब मेरे बेटे पे मुसीबत आन पड़ी तो तुझे अपने बच्चे याद आ गए, अपना परिवार याद आ गया। हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहते हैं ना हुसैन हम करबला में तुम्हें तन्हा छोड़ करके नहीं जाएंगे। और याद रखो आज भी वही दम है, आज भी वही दमदारी है, ये काम आएगा, किसी काम आएगा करबला में। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है एक वो मंजर भी करबला में देखा गया जब ये खेमे में सारे लोग बैठे हुए थे। इमाम हुसैन ने कहा था अच्छा तो फिर ऐसा करो कि सारे सारे अपने खेमे में चले जाओ और जाने के बाद अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो। तारीख बताती है ये सारे अपने अपने खेमों में आए, पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। आका हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ये रात मेरी जिंदगी की तेरी बंदगी की आखिरी रात है, मौला बस मुझे उस वक्त सब्र देना जब मेरी गर्दन पे छुरी चल रही हो, जब मेरी गर्दन पे तलवार चल रही हो। अल्लाहु अकबर। यार ये है करबला। जवानों करबला बयान करने के लिए भी कलेजा चाहिए और करबला को सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। तुमने क्या समझ रखा है करबला को? तुमने अपने मिजाज के मुताबिक करबला बना रखी है। होश के ना खोल लो, मरना है एक दिन कब्र में जाना है। तुम्हें हया आनी चाहिए उस वक्त जबकि तुम उस करबला के खिलाफ अपने कदम को लेकर के चलते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस टाइम जबकि अपने कदम को उस करबला के खिलाफ लेकर के जाते हो। आओ मैं दिखाता हूं क्या है करबला, क्या हुआ था करबला में। एक सुबह ऐसी भी नमूदार हुई करबला में, तारीख बताती है। अभी मैं और जरा सी यही की बात बताता हुआ चलूं, अगर तवज्जो है आपकी तो जरा जी लगा के एक बार कह दें या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। इमाम अली मकाम पूरी रात कुरान की तिलावत होती रही खेमों में, पूरी रात अल्लाह की इबादत होती रही खेमों में। तारीख बताती है जब फज्र का वक्त आता है तो आका हुसैन ने अपने बड़े बेटे हजरत अली अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था शहजादे मैंने बाबा के दौर में देखा है कि जब अजान का वक्त हुआ करता था तो बाबा अली अपने सबसे बड़े बेटे हसन को हुक्म दिया करते थे हसन जाओ जाकर के अजान पढ़ो। अली अकबर करबला में तुम ही मेरे बड़े बेटे हो इसलिए मैं तुमको हुक्म देता हूँ जाओ जाकर के अजान पढ़ो। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम के नवासे ने जब इतना कहा था साथ में ये भी